नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए। जी हाँ, रोजगार समाचार के माध्यम से आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार चैनल को, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिल पाएंगे। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किए गए भर्ती एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम आपको पूरी डिटेल में इन पदों से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ हम बता रहे हैं इन पदों की ऑनलाइन जो आवेदन है वो 22 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और जो क्लोजिंग डेट है यानी अंतिम तिथि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 7 मई 2022। वहीं टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो है वो 12 जून 2022 है, यानी 12 जून को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत मैनेजर रिस्क, जिसका ग्रेड स्केल MMGS सेकेंड है, टोटल 40 वैकेंसी हैं और जो पे स्केल है इन पदों के लिए 48,170 से 1740/1 -49,910 -1990 और ये /10 जो है और 1740/1 ये इंक्रीमेंट्स हैं और जो एक्चुअल स्केल है ऑफ पे 48,170 से 69,810 है। वहीं मैनेजर क्रेडिट्स के ग्रेड पे स्केल है MMGS सेकेंड, यानी जो टोटल वैकेंसी हैं मैनेजर क्रेडिट्स के लिए 100 वैकेंसी हैं और इनका जो वेतनमान क्रम है वो है 48,170 से 69,810 रुपये। वहीं सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए ग्रेड स्केल जो है MMGS थर्ड है। इसकी जो सीनियर मैनेजर ट्रेजरी की वैकेंसी हैं वो है 5 और ग्रेड पे यानी जो पे स्केल है 63,840 से लेकर 78,230 रुपये है। इस तरह से टोटल पद जो हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 145 पद हैं। वहीं रिजर्वेशन वाइज अगर पदों की बात की जाए तो रिस्क मैनेजर के लिए टोटल पद हैं 40, SC के 6 हैं, ST के 3, OBC के 11, EWS के 4 और अनरिजर्व के यहाँ पर देखेंगे 16 पद हैं। PWBD के लिए OH कैटेगरी में 1 हैं और मैनेजर क्रेडिट्स के टोटल 100 पद हैं, जिनमें से 16 SC के, 8 ST के, 26 OBC के और 10 EWS के, 40 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। वहीं PWD-BD कैंडिडेट्स के लिए OC कैटेगरी में 1, HI कैटेगरी में 1 और VI कैटेगरी में 1, ID कैटेगरी में 1 पोस्ट रिजर्व हैं। इसी तरह से सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए टोटल 5 पद हैं, जिनमें से ST का 1 पद है, OBC का 1 है और 3 पद अनरिजर्व हैं। इस तरह से टोटल 145 पद हैं तीनों पोस्टों के लिए। SC के इन पदों में 22 वैकेंसी हैं, ST की 12 हैं, OBC की 38, EWS की 14, अनरिजर्व हैं 59 और जो PWD कैंडिडेट्स की हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 5 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, आप भी अगर इन पदों के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी की जा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए एज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। मैनेजर क्रेडिट्स के लिए जो मिनिमम एज है आवेदक की 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2022 के आधार पर 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो क्रेडिट मैनेजर हैं उसके लिए आवेदक के पास चार्टर्ड या CA अकाउंट में डिग्री होनी चाहिए या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट CMA ICWA इंस्टीट्यूट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया से डिग्री होनी चाहिए या फिर
जो कैटेगरी बी है उसमें चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, अधिकतम या मिनिमम 60% अंकों के साथ किसी भी भारत में स्थित रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही फुल टाइम MBA फिनेंस और PGDM इन फिनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस। इसके अलावा 2 इयर्स कोर्स होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि AICTE UGC द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। डिजायरेबल में है सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट और मूडीज एनालिटिक्स में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रेडिट मैनेजर के लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU, NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इन द एरिया ऑफ क्रेडिट एंड फिनेंस। अब बात करते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट। आवेदक की आयु जो है वो कम से कम 25 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट CMA ICW फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से होना चाहिए, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आवेदक के पास ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड approved by the government bodies AICTE UGC and course completed through correspondence part time distance mode will not be considered। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलर मोड में ही जो आपकी डिग्री है उसको कंसीडर किया जाएगा कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही आपके पास फुल टाइम MBA फिनेंस, PGDM फाइनेंस इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जो कंडीशन हमने क्रेडिट मैनेजर के बताई वो कंडीशन यहीं पर भी आपके लिए लागू होंगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया से रिलेटेड। इसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन है मास्टर इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तीसरी जो कंडीशन है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स GARP USA, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम PRMIA इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल जो कंडीशंस रखी गई हैं सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIB, सर्टिफिकेट कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM, डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट DTIRM IIBF, CAIIB विद स्पेशलाइजेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। इसके साथ ही जो पोस्ट क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU एंड BFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज एन ऑफिसर इन द एरिया ऑफ रिस्क, क्रेडिट, फॉरेक्स, ट्रेजरी एंड फाइनेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है जो क्वालिफिकेशंस की कंडीशन है। पोस्ट सीनियर मैनेजर ट्रेजरी इन MMGS 3rd, आवेदक की मिनिमम आयु 25 साल और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2022 के आधार पर। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसा कि हमने पहली 2 पदों के लिए बताया वो सेम है यहाँ पर। इसके अलावा जो फुल टाइम MBA होना चाहिए फाइनेंस या PGDM इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। साथ ही 2 साल का कोर्स होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल जो है सर्टिफिकेट ट्रेजरी डीलर कोर्स होना चाहिए IIBF से
सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेजरी मैनेजमेंट NIBM से होना चाहिए, या CAIIB से डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट DTIRM IIBF से होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ट्रेजरी, सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए कम से कम 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिसर कैडर विद मिनिमम 2 years एज एन ऑफिसर इन ट्रेजरी ऑफ नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक, या फिर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस इन विद प्राइमरी डीलर के रूप में होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन और जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल का है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है या इंटीमेशन पोस्टल चार्जेज है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये पर कैंडिडेट ओनली इंटीमेशन चार्जेज लिए जाएंगे। साथ ही GST चार्जेज भी आपको या कैंडिडेट को देना पड़ेगा। ऑल अदर कैंडिडेट्स सभी जो जितने भी OBC है, UR है और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस पर कैंडिडेट प्लस GST एज एप्लीकेबल। तो ये चार्जेज आपको फ़ीस के रूप में सबमिट करने पड़ेंगे। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज फॉर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेज विल बी हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका सिलेक्शन होता है MMG स्केल 3rd और MMG स्केल 2nd के लिए तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा 5 साल का। MMG स्केल 3rd के लिए 5 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा जिसमें 5 लाख का बॉन्ड आपसे लिया जाएगा। वहीं MMG स्केल 2nd में अगर सिलेक्शन होता है तो 3 साल का 3 लाख का आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाएगा। उससे पहले 3 साल से पहले और 5 साल से पहले की जो कंडीशन है आप जॉब को नहीं छोड़ पाएंगे। अगर दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए आप भी ऑनलाइन अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको ऑनलाइन केवल ऑनलाइन मोड में 22/4/2022 से 17/5/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। प्री रिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो अपने फ़ोटोग्राफ्स हैं, सिग्नेचर हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लेना है। साथ ही थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इमेज कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइन कंटेंट इन द पैरा नंबर 9.6 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.pnbindia.in की वेबसाइट पर जाना है। आप यहाँ देख रहे हैं इस वाली वेबसाइट पर pnbindia.in रिक्रूटमेंट इस वाले पेज पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन हो रखा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स इन MMGS 2nd एंड MMGS 3rd ये आपके सामने पेज इस तरह का खुल जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इवेंट और डेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लोजर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट 7/5/2022, क्लोजर एंडिंग एप्लीकेशन डिटेल 7/5/2022, लास्ट डेट प्रिंटिंग आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड 22/5/2022। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप यहाँ कर सकेंगे। जो लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट की 7 मई 2022 है। तो यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको 6 स्टेप्स में कंप्लीट करना होता है। पहले स्टेप में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती हैं और नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर को और आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और दिए हुए कैप्चा पर यहाँ पर फीड कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तीसरे में डिटेल्स देनी होती हैं, एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद चौथे स्टेप में प्रीव्यू आपको देख लेना होता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही हैं।
उसके बाद अपलोड्स वाला ऑप्शन आता है। आपको अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट, उनको अपलोड करना होता है। जो अंतिम स्टेप है वो 6 स्टेप, फीस का पेमेंट करना होता है। इस तरह से आप 6 स्टेप्स में इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम यहाँ बताए देते हैं। जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का साइज का होना चाहिए। साथ ही कलर्ड फ़ोटो आपका होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड लाइट कलर या वाइट कलर की होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो चेहरा है वो एकदम सामने रिलैक्स फेस होना चाहिए। और जो फ़ोटो की डायमेंशन है 200 × 230 पिक्सल की होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। JPEG या JPG फॉर्मेट में ही फ़ाइल अपलोड की जा सकती है। वहीं सिग्नेचर का जो साइज़ है वो डायमेंशन 140 और 60 का पिक्सल होना चाहिए। अधिकतम जो फाइल साइज़ है सिग्नेचर का 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। साथ ही जो आपका सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपके साइन होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपलोड करना होगा। JPG या JPEG फॉर्मेट में जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन डायमेंशन है वो 240 का होना चाहिए 200 DPI में। इसके साथ ही जो फाइल साइज़ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात आती है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम अपलोड करनी होती है। आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। फाइल साइज़ जो होगा फाइल फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। और जो डायमेंशन होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 800 × 400 पिक्सल का होगा 200 DPI फॉर्मेट में। साथ ही उसका साइज़ जो है 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। फाइल साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर या फिर हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन को स्कैन करेंगे तो 200 DPI पर यानी डॉट्स पर इंच पर आप उसको स्कैनर को सेट करके ही स्कैन करेंगे। इसके साथ जो भी आप अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनको भी 200 DPI फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर, द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द सेंटर वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन वेल इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट में देख लेना है आपको किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर अपलोड करना है, माफ़ कीजिए डाउनलोड करना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आप देख रहे हैं 7/5/2022 है, इसलिए आप 7 मई 2022 से पहले इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉई होना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं इन पदों से संबंधित जो जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। वहीं अगर पहली बार आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़गार से संबंधित अपडेट्स के लिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में।